सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आमिर खान के बारे में, जिन्होंने दंगल फिल्म बनाया था फोगाट फैमिली पे। उसके बाद उससे करोड़ों रुपए छापे। ये फिल्म इंडिया के साथ साथ चाइना वाइना जापान पर हर जगह रिलीज हुई थी और 2000 करोड़ प्लस का कमाई किया था। उसी के बारे में बबीता फोगाट, जो फोगाट फैमिली की बेटी है और एक रेसलर भी है, उन्होंने आकर कुछ ऐसा बयान दिया है जिसके बाद से थोड़ा सा आमिर खान का बेइज्जती होने लगा चारों तरफ और उन पे उंगलियां उठने लगी हैं। बात दरअसल ये है कि फिल्म के जो डायरेक्टर नितेश तिवारी हैं वो पहले फोगाट फैमिली से मिले थे, उन पे फिल्म बनाना चाहते थे डॉक्यूमेंट्री। बाद में उन्होंने डिसाइड किया था कि डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि फिल्म बनाया जाएगा। उस बाद फोगाट फैमिली के साथ मिलकर उन्होंने एक डील साइन की, 1 करोड़ रुपये स्टोरी राइट्स के दिए और 1 करोड़ रुपए में स्टोरी खरीद के उसके बाद उस पर फिल्म बनाई और फिल्म इतनी चलेगी करोड़ों रुपए यानी 2000 करोड़ प्लस कमाई कर चुकी है फिल्म ने। उसके बाद बबीता फोगाट का पहली बार ऐसा इंटरव्यू है जिसमें वो कह रही हैं कि आमिर खान दोबारा हम लोगों को कोई मदद नहीं की, बल्कि 1 करोड़ रुपये कम अमाउंट देकर हज़ारों करोड़ रुपये कमा चुके हैं। इनके पिता इनसे मिले थे, एक रेसलर एकेडमी खोलना चाहते थे हरियाणा में, तो आमिर खान उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिए, जिसके बाद से उनकी थूथू होने लगी है अभी जब से ये न्यूज़ सामने आया है। दोस्तों, आपने ज्योति मौर्य की कहानी तो सुनी होगी, उसी तरह की एक और कहानी बिहार से निकल के सामने आ रही है कि एक पति ने मजदूरी कर कर के अपनी पत्नी को पढ़ाया, सरकारी नौकरी पत्नी को लगते हैं, उन्हें पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। ये न्यूज़ कितना वायरल है आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स द्वारा इस पर न्यूज़ बनाया गया है और हेडलाइन भी पढ़ लीजिए आप थोड़ा सा। दोस्तों, लड़की का नाम प्रीति है और इन्होंने अपने पति के साथ दूसरी शादी की, यानी पहले पति को छोड़ के दूसरी शादी इनके साथ की और उस पर लव मैरिज था इनका शादी। 3 साल रिलेशनशिप के बाद इनका शादी हुआ, बच्चे हुए और पति मजदूरी कर करके इनको पढ़ाया। जब पुलिस कांस्टेबल में इनका नौकरी लग गया तो उसके बाद फैसला कर ली कि पति को छोड़ देते हैं। तो सोचिए कि क्या मानसिकता रही है आजकल। इस तरह की औरतें जो है बाकी औरतों पर एक तरह से उंगली उठा दे रही है, मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, दूसरी औरतों को भी इस तरह शक के घेरे में डालने को मजबूर कर देती है कि अगर आप अपनी पत्नी को पढ़ाइएगा तो आपको धोखा देगी जरूर। अगली खबर जो है फिल्मी दुनिया, बिहार के फिल्मी दुनिया से आ रही है सामने। जो भोजपुरी सिनेमा के ट्रेंडिंग स्टार माने जाते हैं खेसारी लाल यादव, उनकी फिल्म जो है राजा राम, जो भोजपुरी सिनेमा की रामायण मानी जा रही है और एक अलग ही तरह की फिल्म है। इसको देखिए इतना क्रेज बढ़ चुका है कि इसके गाने जो है करोड़ों में व्यूज जा चुके हैं और टीजर और ट्रेलर जब आया था तो ट्रेंडिंग में चला गया था। मतलब समझिए कि कितना क्रेज रहा होगा। अब इसके ट्रेलर का काफ़ी दिनों से इंतजार हो रहा था, तो एक पोस्ट खेसारी लाल के इंस्टाग्राम पे आया है। पोस्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि आज जो है 11 बजे दिन में इस फिल्म का ट्रेलर आने वाला है और ट्रेलर देख के पूरा अंदाजा जो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चुम्मा चुम्मा जो गाना आया था वो अलग ही तरह का गाना लग रहा था। मतलब रामायण जैसी फिल्म में इस तरह का गाना आया तो काफ़ी संदेह हुआ कि अरे रामायण फिल्म है तो इस तरह का भक्ति फिल्म में इस तरह का गाना कैसे आ सकता है। ये लोग जानते हैं कि भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर काफ़ी लंबा रहता है, 4 या 5 मिनट का। ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।